हाथ में खड़ी हो। ये क्या कर रहे हो फैस? ये हाथ की एक्सरसाइज कर रहा है, इससे हाथ में स्ट्रेंथ आएगी। चोट लगने के बाद जो हाथों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, इसको स्क्वीज करने से, ये बॉल है तो इसमें हाथों में स्ट्रेंथ आएगी। मगर ये ज़रा सा भी मोड़ तक तो पा नहीं रहे हो। नहीं तो ताकत इसमें लगेगी ना। पूरा हाथ खुल नहीं रहा था तो इसमें बॉल है तो इसमें दब रहा है। बताइए, एक एक्सीडेंट की वजह से क्या हालत हो गई। एक बॉडी बिल्डर इंसान जो 150 केजी वेट उठाते थे, ऐसा हालत कर दिया उस बदतमीज़ इंसान ने कि एक बॉल तक भी कायदे से स्क्वीज़ नहीं हो पा रही है। इंसान का वक्त, यही बोलते हैं कि वक्त कैसे कैसे बदलता है। 1 मिनट कैसा होता है तो दूसरा मिनट कैसा रहता है। आपको आने वाले वक्त का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। आज ड्रेसिंग करवाने गए थे हम लोग। उसकी भी मैं वीडियो अटैच करूँगी। असल में मैं उसकी वीडियो मैं अपनी तरफ करके बोलते हुए रुके रही। असल में जो वीडियो है, इनकी जो जो इंजरी हुई है, अभी तो ऊपर से आप लोगों को प्लास्टर और ड्रेसिंग्स दिख रही होगी, बट जब इनकी जो इंजरी है इंटरनली, वो मैंने लगाया था, एक हल्की सी शॉर्ट्स लगाई थी, तो उस पर यूट्यूब का रेस्ट्रिक्शन आ गया कि मतलब मेल वेल आ गया कि भाई ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो देखने लायक चीज़ें नहीं थी। मगर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी, क्योंकि कुछ लोगों का शायद ये सोचना होगा कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ, बट आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ कि सिंपैथी इस टाइम तो मुझे इस टाइम भी कोई नहीं मांगेगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन है अभी मेरे लिए। अभी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। एक नॉर्मल फ्रैक्चर होता ना तो इंसान छोड़ सोचता कि जाने दो, छोड़ो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ा के बोल रहे हैं। मैं आपको वीडियो में अगर वो चीज़ दिखा दूंगी ना, तो शायद आप लोग देख करके ना, या तो दिल बिगड़ जाए आप लोगों का, या तो फिर मतलब उल्टी लगने लगे। इतनी ज़्यादा वो गहरी इंजरी है। तो इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने इतना स्ट्रगल किया कि मैं उस चीज़ में, मैं पुलिस स्टेशन हर जगह दौड़ी, इतनी चीज़ वो है, और जिसके ऊपर बीती है वो तो बात ही अलग है। तो ये इस टाइम भी लोग सोच रहे होंगे कि मुझे मतलब सिंपैथी बटोरी। भाई इस टाइम नहीं बटोरे चाहिए सिंपैथी, लूँगी तो किस टाइम लूँगी? इसी टाइम तो मेरी और मेरी फैमिली को सिंपैथी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मैंने कुछ लोग तो इस ऐसे वक्त पे दम ही टूट जाते हैं, लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों से ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा। मैंने बोला कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लोगों से शेयर करो। शायद ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मेरा जो नेक्स्ट 6 मंथ जो है, जिसमें मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ना मैं कमा सकती हूँ, क्योंकि इनका दोनों हाथ वैसे है, ये बेड पे रहेंगे, तो भाई हम लोगों के लिए वो आसानी हो जाएगी। बट शायद वो भी लोग नहीं कर रहे। इतने लोग देखे हैं वीडियो, 2,500 लोग देखा लोगों ने वीडियो, बट उसमें से शायद 1% लोगों ने ही सिर्फ सब्सक्राइब किया है चैनल को। सिर्फ 20-30 सब्सक्राइबर बड़े होंगे। तो आप लोग अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, मेरी पूरी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो, मेरी बच्ची की हेल्प करना चाहते हो, हम लोग की हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम लोग का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो लाइफ में अभी हम लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहे हैं, एक तो ये है कि एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग के पास पैसे भी नहीं है। जो हम लोग की सेविंग्स थी वो सारी चली गई है हम लोगों के पास से। हम लोग के पास से सारी सेविंग ख़त्म हो गई है, और नेक्स्ट 6 मंथ कैसा गुजरेगा मुझे नहीं मालूम। मेरी बिटिया का एडमिशन है। आज स्कूल से फ़ोन भी आया था कि आप लोग, मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है 1,000 रुपये दे करके,
बट स्कूल से फ़ोन भी आया था कि भाई आप लोग कैसे करोगे, एडमिशन का पैसा सबमिट नहीं करने आए ये, क्योंकि अप्रैल से सेशन स्टार्ट है। तो मैंने बोला कि मैम हम लोग अरेंज करने में लगे हुए हैं और हो जाएगा तो मैं सबमिट कर दूंगी पैसे। वो भी एक सिचुएशन है, 6 महीना क्रॉस भी करना है, प्लस रोज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों के देश में न्याय मांगना बड़ा आसान काम नहीं है। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ मांगना इतना मुश्किल है। तो मैं सोचती हूँ कि जो बेचारे नॉलेजेबल नहीं हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, उन लोग के लिए कितना मुश्किल होगा। और एक चीज़ मैं आपको वो भी बताती हूँ, मैं मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, बट है दिमाग में एक चीज़ अभी आई, अपने ऊपर बीतती है तो ये इंसान को समझ में आता है। एक चीज़ दिमाग में मेरे ये आई कि अरे भाई, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी बंदे ने और उसकी सज़ा सिर्फ 6 महीने की है। और मतलब कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी सज़ा सिर्फ 2 साल की है। सोचो, इतना ख़राब है ना। मतलब अगर ऐसे कोई किसी को मारता है तो उम्र कैद होती है, बट ऐसे एक्सीडेंट करके मारते हो तो सिर्फ 2 साल की सज़ा है। सोचने वाली बात है। तो मुझे ये चीज़ भी लगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कितना दौड़ी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ 15 फरवरी का ये एक्सीडेंट है। FIR जो लॉन्च हुई है वो 29 फरवरी को हुई है। वो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसी एरिया के आसपास का वो आदमी है, बट आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। और हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मतलब मुझे इनडायरेक्ट वे में पुलिस ऑफिशियल्स के थ्रू बोला गया है कि भाई पैसा मिल जाएगा, मतलब जो आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं। तो भाई मैंने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस लेने के लिए क्या अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया है? 50,000 रुपये। अच्छा, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है तो क्या उस टाइम दे दिया था क्या किसी ने, कि जब मेरे हस्बैंड गिरे थे तो उस टाइम अगर इतनी इंसानियत थी उस आदमी में जिसने मारा है तो भाई हॉस्पिटल पहुंचा जाता, इलाज करवा देता। उस टाइम रिक्वायरमेंट थी ना। अब तो मैंने कैसे कैसे हम लोगों ने अरेंज करके वो हॉस्पिटल में इलाज करवा ही लिया, अब वो एक्सपेंसेस का क्या। प्लस जो अंदर हाथ में प्लेट्स लग गई, वायर्स लग गई, लाइफ ख़राब हो गई। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ये सब हुआ, उसका क्या। वो डिसेबिलिटी नहीं दी, ऊपर के वाले की बनाई हुई चीज़ आप अल्लाह के लगा दोगे क्या? बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी बात है। और हम लोगों की पूरी लाइफ पड़ी है, ऐसा नहीं हम लोग बहुत एज हो गई है हम लोग की एज इतनी नहीं हुई है, मगर कितना हम लोग फेस कर रहे हैं वो सब चीज़ें। मेरे आगे मेरी बच्ची है, वो कितना फेस कर रही है। मेरी जॉब चली गई मेडिकल रीज़न की वजह से। मैंने अपने कंपनी में 1-1.5 महीना की मेरी जॉब थी, 28,000 रुपीज़ मुझे मिल रहे थे, बट उसमें मेरी जॉब चली गई क्योंकि उन्होंने मुझे, मैंने बोला कि पूछे मुझे कितनी छुट्टी चाहिए, तो ऑब्वियसली मेडिकल रीज़न है, तो मैंने बोला कम से कम तो 3 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए। जब 3 महीने की मुझे छुट्टी नहीं मिली तो नहीं दी उन लोगों ने, तो मुझे मेडिकल रीज़न पे मुझसे रेजिग्नेशन ले लिया। ऊपर से मेरा जो सिस्टम था मुझे वो नहीं दिया। मेडिकल रीज़न जो इमरजेंसी में थी मैंने उन लोगों को बताई। मैंने बहाने नहीं किए कि 15 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, 15 ही फरवरी को मैंने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया था, बट मैंने कोई बहाना नहीं किया उन लोगों से। बट उसका सिला क्या मिला, आज के टाइम में ना भाई सच बोलना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गुनाह है। मैंने वहाँ पे झूठ बोला नहीं, मैंने टाइम नहीं किया कि भाई वैसे करके मैं सैलरी निकाल लूँ, बट मैंने सोचा सच बोलूँ ताकि शायद कंपनी को, क्योंकि मेडिकल रीज़न है, मेडिकल इमरजेंसी है। और मेडिकल इमरजेंसी तो देखो इंस्टेंटली ही पड़ती है, मतलब ऐसे इमरजेंसी में ही पड़ती है, कोई प्लान्ड करके मेडिकल इमरजेंसी नहीं लेता। तो मैंने अपनी कंपनी को बताया, मेरी कंपनी ने मुझे लीव देने के बजाय मेरे से रिज़ाइन मांग लिया। मैंने फिर भी उन लोगों से बोला कि भाई ठीक है आप लोग रिज़ाइन ले रहे हो, बट जो एटलीस्ट मैंने फरवरी की 15 तारीख का काम किया है उसका तो मुझे सैलरी दे दो। तो मेरी कंपनी ने मुझे मना कर दिया कि भाई हम लोग सैलरी नहीं देंगे। अब देखो मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल के मतलब आगे फर्दर जो इनके
लगेंगे उसमें मुझे खर्च करना होगा, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। मैं अपनी खुद की सैलरी मांग रही थी, जितने डेज़ मैंने वर्क किया है, रात भर जग करके मैंने वर्क किया है, पढ़ाई की है, पूरी चीज़ की है, तो उसका भी उन लोगों ने मना कर दिया मुझे। अब ये क्या रूल सही है? बट जब वक्त ख़राब होता है ना, तो वही बोलते हैं, ऊँट पर अगर आप बैठे हो ना तो भी आपको कुत्ता काट लेगा। वही वाली बात है। एक टाइम ये था कि हम लोगों की अच्छी अर्निंग थी, अगले ही पल ये है कि आज हम लोग के पास चवन्नी नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप लोग हम लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से ज़्यादा शेयर करो, और भाई इसी मंथ के अंदर अंदर, मतलब मार्च के इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो, ताकि पैसे आने लगे तो मैं अपनी फैमिली में कुछ सपोर्ट कर पाऊँ। अभी हम लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बस सड़क पे बैठ के भीख नहीं मांग रहे हैं, बाकी हालत वैसी ही है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप बाकी ये भी है कि भाई अगर कुछ लड़कियों से काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां रो करके दिखाएं, चीज़ें करके दिखाएं। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 2 दिन रोई थी, बट अभी मुझे रोने से ज़्यादा सिचुएशन संभालने में ज़्यादा यकीन है। मैं पुलिस स्टेशन भी दौड़ रही हूँ, मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, मैं बच्ची को भी देख रही हूँ। तो रो करके वो चीज़ें, आप लोग मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो, मगर मैं समझ रही हूँ, शायद जिसके ऊपर बीती होगी वो समझ पाएगा। बट बस आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है वही है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।